यीशु। प्रिय मित्रों, कैसे आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप व्यस्त हैं और आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आइए मेरे साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मरकुस की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 29 पद को हम देखेंगे। आइए हम वचन पढ़ते हैं। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आ गया। यीशु मसीह, जब हम वचन 16 पढ़ते हैं, 1 का 16, झील के किनारे जाते जाते उसने शमौन और अंद्रियास को देखा, फिर याकूब और यूहन्ना को लिया और फिर उनके जो काम धंधा वो कर रहे थे वहां से उन्हें बुलाया और उन्हें अपने साथ रखा। फिर उन्हें आराधनालय में ले गया और आराधनालय में एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को उसने चंगा किया और उसके बाद वो चल दिया और आगे जाकर आज सिमोन और अंद्रियास के घर यानी पतरस के घर याकूब और यूहन्ना को साथ लेते हुए उनके घर लौट आए। प्रियो, आपके रोजगार से परमेश्वर के पास और परमेश्वर के पास से आपके घर कौन लौट लेकर आया? परमेश्वर। आज अगर आप रोजगार पर हैं और आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पकड़ा, कुछ नहीं कमाई किया, तो आपको परमेश्वर के आराधनालय में आने की जरूरत है। हालेलुया। और आराधनालय से अपने घर आने की जरूरत है और परमेश्वर आपको वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। याद रखना, पतरस, शमौन पतरस और कहते हैं कि अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, यहां पर वचन बताया गया, जालों को सुधार रहे थे, जालों को डाल रहे थे और उन्होंने सब कुछ छोड़ते हुए यीशु के पीछे चल दिए। जब यीशु ने आराधनालय में ले गया, वहां पर अपने उन चमत्कारों को दिखाया और वहां सब लोग भीड़ चकित थी। प्रियो, कहते कि वो आराधनालय को छोड़कर अब अंद्रियास के घर आ गया। यहां अंद्रियास ने लिखा है यूहन्ना और शमौन, याकूब, यूहन्ना, शमौन और लिखा है उसके बाद शमौन और अंद्रियास के घर आ गया। यानी परमेश्वर आपको घर लौटा ले आया। रोजगार से अपने घर, अपने घर से आपके घर, ये परमेश्वर का काम है। मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप रोजगार पर कामयाब नहीं हैं तो परमेश्वर के घर में जाकर आपको परमेश्वर अपने घर से आशीष देकर आपके घर में जरूर लेकर जाएगा और आप आशीषों के साथ लौटेंगे। रोजगार पर कुछ नहीं था, आराधनालय में कभी गए नहीं थे, परमेश्वर का पुत्र ने रोजगार से लेकर आराधनालय में ले गया, आराधनालय में आशीष देकर अपने चमत्कार दिखाकर अद्भुत इन्हें लोगों को चकित करके इनके घर, इन्हें भी और अपने आप को भी ले गया। आज याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास और शमौन यीशु मसीह को अपने घर ले आए, यानी यीशु उनके घर आए। मैं फिर से पढ़ता हूँ, तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। ऐसा लिखा है। कौन आया? यीशु मसीह आया। क्या आपके घर में यीशु मसीह आया है या नहीं आया है? प्रभु यीशु आया है या नहीं आया? पवित्र आत्मा की मदद ली है या नहीं ली है? आगे पढ़ते हैं। शमौन की सास बुखार से पीड़ित थी, ज्वर से पीड़ित थी, ऐसा लिखा है वचन में। शमौन की सास आराधनालय में चंगाई, शमौन के घर में सास की चंगाई। देखिए, शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। अगर आपके घर में, परिवार में बीमारी या समस्या है तो आप तुरंत कह पाएंगे अगर यीशु आपके साथ है। तुरंत इन्होंने यीशु से कहा, बुखार की चर्चा की, श्वास की चर्चा की कि इनकी सास बुखार से पीड़ित है। सेवा करने वाला कोई नहीं था घर पे। ये 4 मेहमान, 5वां इनका गुरु चीफ गेस्ट इनके घर पे आया था और एक बड़े आश्चर्यक्रम को देखकर, यीशु के आराधनालय में जो यीशु ने किया था उसको देखकर ये इनके घर में लौटे थे
और इनका विश्वास बढ़ चुका था कि यीशु चंगाई देता है। और उन्होंने इस बात को यीशु से कहा, तुरंत उसके विषय में उससे कहा। किससे? यीशु मसीह से। अगर यीशु आपके घर में, आपके जीवन में होगा, तभी आप कह पाएंगे, तभी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर आपके जीवन में और आपके घर में यीशु नहीं है तो कहां आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? किससे आप बात करोगे? दीवारों से? किससे कहोगे ये बात? किससे चर्चा करोगे? अंद्रियास ने, सिमोन ने यीशु से चर्चा की। किसके बारे में? अपनी सास के बारे में। क्या चर्चा की? पढ़ते आगे 31 पद। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया। सिमोन की सास ज्वर से पीड़ित थी। उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे चर्चा की और कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। किसने? यीशु मसीह ने जाकर उसका हाथ को पकड़ा, जो चारपाई पे पड़ी थी। उसके हाथ को पकड़ा और लिखा है, पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। सेवा टहल करने के लिए चंगाई आना बहुत जरूरी है। आपके शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। यीशु के द्वारा सामर्थ को पाना बहुत जरूरी है। अगर आप कार्य करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के काम में अपना हाथ बटाना चाहते हैं, अगर परमेश्वर के लिए आप जीना चाहते हैं, तो आपका शरीर का स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। और ये स्वस्थ कौन कर सकता है? आपके शरीर को, आपके देह प्राण को? यीशु मसीह, जिसको आपने घर में बुलाया है, जो आपके घर में आया है। अगर आपके घर में शैतान आया है तो आपको चंगाई तो नहीं देगा। आपके घर में लड़ाई झगड़ा आया है, बुराई आई है, तो आपको वो आशीष तो नहीं मिलेगी। पर ये रोजगार से, आराधनालय से अपने घर यीशु को लेकर आ गए। यीशु इनके घर आ गया। घर की समस्या भी यीशु मसीह ने दूर कर दी। सांस का बुखार, ज्वर यीशु के छूने से चला गया और तुरंत वो सेवा टहल करने लगी। आप भी सेवा टहल करने लगोगे जब यीशु को आप आराधनालय से अपने घर ले जाओगे। जब यीशु का दामन आप पकड़ोगे और अपने घर ले जाकर उससे बात करोगे, चर्चा करोगे। यहां पर लिखा है, उससे कहा, उसकी चर्चा की, उससे बातचीत की। किससे? यीशु मसीह से। सास के बारे में कि हमारी सास बीमार पड़ी है। और घर पे जमाई आए और उसके साथ और मेहमान आए और सास सेवा ना करे। सास गदगद हो जाती है, खुश हो जाती है कि मुझे अपने परिवार के रिश्तेदारों की मदद करनी है, सेवा करनी है। और सास ही बीमार पड़ी हो। प्रियो, जमाई, पतरस, शिमोन, अंद्रियास और आगे उसके साथी लोग, मछुआरे नहीं, मनुष्य के पकड़ने वाले, यीशु को साथ ले आए। चंगाई देने वालों को साथ ले आए। कहां से? आराधनालय से। आराधनालय के लोग चकित थे, ये भी चकित होंगे। और आज इन्होंने अपनी आंखों से इस चमत्कार को देखा था और वही चमत्कार आज ये यीशु के याद करते हुए अपनी सास के लिए करवाना चाहते हैं। कहां पर? अपने घर में, अपनी ससुराल में, अपने रिश्तेदारों में। और उन्होंने कहा, यहां पर लिखा वचन को मैं पढ़ूंगा कि उसकी चर्चा, उसका हाथ पकड़ लिया। किसने? यीशु मसीह ने। और तुरंत उसके विषय में उन्होंने चर्चा की थी और यीशु ने उसके हाथ को पकड़ लिया था और उसका ज्वर उतर गया और तुरंत वह उनकी सेवा टहल करने लगी। कितनी बड़ी खुशी की बात है कि सास का बुखार जाने पर, आज ये सितंबर का महीना है, बहुत से लोग बुखार से पीड़ित पड़े हैं, बहुत से लोग बेड पर पड़े हैं, बहुत से लोगों को चिकनगुनिया, डेंगू और ऐसे वायरल और टाइफाइड हुआ है, जिसके कारण से वो चलने फिरने में असमर्थ हैं। उनकी टांगे दर्द कर रही हैं, उनके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, वो बहुत पीड़ित हैं, दुखित हैं और वो चलने में असमर्थ हैं। उनकी ताकत, उनकी एनर्जी नष्ट हो गई है। आज इस वीडियो को देखने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यीशु मसीह के आराधनालय में आए और आप यीशु मसीह की चंगाई को अपने घर में ले जाएं, साथ में यीशु मसीह को ले जाएं और कहें और लोगों के लिए भी आप चर्चा करें कि मेरी सास, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी भी बीमार पड़े हैं और यीशु मसीह आप उसे चंगा कर दो। जैसे पतरस ने इस बात का फायदा उठाया और उनकी सास तुरंत चंगी हो गई और वो सेवा टहल करने लगी। हालेलुया! कितनी खुशी की बात है प्रियो कि यीशु इनके घर आया, यीशु ने उसकी सास को छुआ। इन लोगों ने अपनी सास की चर्चा की, उस बीमारी के बारे में बताया और बीमार सास
चंगी होकर यीशु और इन लोगों की सेवा करने लगी। क्या आप बीमार पड़े रहोगे? क्या आप बुखार में पड़े रहोगे? मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं, बुखार में पड़े हुए व्यक्ति, मेरे भाई मेरी बहन, अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको चंगाई देता हूं कि आपका बुखार चला जाए, आपकी बीमारी चली जाए, आपके शरीर का दर्द चला जाए और आप तुरंत इस वक्त चंगे हो जाए यीशु के नाम में। जिस प्रकार से यीशु ने उसे छुआ, क्योंकि उन्होंने बुखार की चर्चा की थी, अपनी सांस की चर्चा की थी, और यही चर्चा आशीष का कारण बन जाती है जब आप विश्वास करते हैं। प्रियो, विश्वास कीजिए, ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बने। आगे बढ़ते हैं, मैं समाप्ति की ओर करता हूं इसको। संडे के समय, चलो मैं इस बात को यहीं पर समाप्त करता हूं प्रियो। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगा अगले वचन में, क्योंकि मेरे समय पूरा 11 मिनट हो गए हैं। आपको ये संदेश आपकी जिंदगी में चंगाई लेकर आए। प्रभु आपको आशीष दे। मुझे आप दे इजाजत, फिर मिलूंगा नए वचन में, नई बात के साथ। जय मसीह की।